Theory of quadratic equations, exercise 2.5, यूनिट नंबर 2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इससे पहले वाले लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। उसमें भी कुछ इस तरह से था कि वहाँ पे सिर्फ रूट्स गिवन थे, आपने उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी थी। अब जबकि यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हवाला दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स 0। अच्छा, ये जो अल्फा बीटा है ये तो इसके एक्चुअल रूट्स तो नहीं है। जाहिर है जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी इसके एक्चुअल रूट्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अलबत्ता यहाँ पर इनके जो रूट्स हैं उन्हें डिनोट किया गया है अल्फा और बीटा से, और फिर आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी इस इक्वेशन को देखते हुए इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को अप्लाई करते हुए आप ये बताइए कि ये जो रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है ना। तो थोड़ी सी एक अजीब किस्म की यहाँ पर सिचुएशन है कि आपके पास एक्चुअल रूट्स गिवन नहीं है, लेकिन रूट्स आपको अल्फा बीटा या 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 के फॉर्म में गिवन है। आप ये बताइए कि इस रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस नौइयत का होगा, और वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिनके रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। जबकि एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल 0 के रूट्स आपके सामने क्या है, अल्फा और बीटा। अच्छा, अगर हमें रूट्स का पता नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, हम जानते हैं कि हमें इसके रूट्स का पता नहीं है। अलबत्ता हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें पता है और हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फर्ज कर इसके जो भी रूट्स होंगे, x की जो भी वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ का सम और प्रोडक्ट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी की मदद से हम इन रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे जो कि हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें इनके रूट्स का तो पता नहीं है, अलबत्ता हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पता लगा सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे ABC यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 7 एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन यानी कि -9। इन्हें मैंने डिनोट किया ABC से। अब मैं वही रिपीट कर रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये किस इक्वेशन की बात हो रही है, गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। इसे पढ़ते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये है गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो स्टेटमेंट में गिवन है। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, क्या होगा सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, जिन्हें हम डिनोट करते हैं एस से। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज द फर्स्ट रूट प्लस बीटा इज द सेकंड रूट, और ये किसके इक्वल है, -b ओवर a के इक्वल है। यहां से आप b और a की वैल्यू उठा सकते हैं। व्हाट इज b, 7, देन -b इज -7, एंड व्हाट इज a, 2, देन -7 ओवर 2a इज -b ओवर a। तो सम ऑफ द रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के जो भी रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा आपके पास, -7 ओवर 2। यानी दो ऐसे रूट्स हैं जिन्हें आप ऐड करेंगे तो वो रूट्स का सम क्या बनेगा, -7 ओवर 2। देखिए, हमें रूट्स का पता नहीं है, अलबत्ता हमने सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, किस इक्वेशन के, इसी 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 के। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से, और वो इक्वल है c ओवर a के। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -9, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर विच इज 2। तो c ओवर a बिकम्स -9 ओवर 2। अब आपने इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं इसकी तरफ 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, जिनका हमने इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ इफ 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैंने शुरू में आपसे कहा, एक है गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, और दूसरा है रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन है और जिसके लिए आपने इक्वेशन बनानी है। देन सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, अब ये किस
रूट्स की बात हो रही है, सम ऑफ द रूट्स, ये वो सम ऑफ द रूट्स है जिनके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। पहले जो हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया, ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन इक्वेशन के थे। अब जो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं वो किसके हैं, जिसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। इसमें पहला रूट क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, और दूसरा रूट क्या है, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है ना, तो ये रहा हमारे पास अल्फा और ये रहा हमारे पास बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स चूंकि है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो अल्फा और बीटा है ही नहीं, यहाँ अल्फा की जगह है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा की जगह है 2 बीटा प्लस 1। तो जब आप इनका सम लेंगे यानी इन्हीं दो रूट्स को ऐड करेंगे, जैसे आप लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ बनेगा 2 अल्फा प्लस 1 यानी फर्स्ट रूट प्लस 2 बीटा प्लस 1 यानी कि सेकेंड रूट। सम कहते हैं प्लस करने को, एडिशन को, मजमुए को। तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स होगा फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा अनलाइक टर्म्स है तो इनको एज इट इज लिखेंगे, बट 1 प्लस 1 ये लाइक और कांस्टेंट टर्म्स है, वी कैन ऐड देम, 1 प्लस 1 इज 2। आगे मूव करते हैं, यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में कुछ कॉमन नजर आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस 2 एज इट इज। अब आ जाए अगले स्टेप की तरफ। देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू -7/2। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो इस अलग से रूट्स के लिए इक्वेशन बनानी है जो कि है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो इसमें पिछले इक्वेशन का या पिछले इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। क्वेश्चन खुद ही इस गिवन इक्वेशन को इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी इसका उसके साथ कुछ ताल्लुक है। इसी रेफरेंस की बुनियाद पर आपने, इसी रेफरेंस के बेस पर ही आपने इन रूट्स के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना, तो लिहाजा इसलिए हम जिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि -7/2 और -9/2 है, इन्हीं को हम यूटिलाइज करेंगे इस नए या जो गिवन रूट्स है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह जो गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ द रूट्स -7/2 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे मैं 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा तो वी लेफ्ट विद -7 + 2। वी नो दैट -7 + 2 इज -5। अब s जो है सम ऑफ द रूट्स, ये -5 क्या है, ये इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स। अब देखिए हमें ये जो रूट्स गिवन है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें अब तक कोई पता नहीं है, ठीक है, और हम ये भी नहीं जानते कि इस रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके एक्चुअल रूट्स क्या होंगे। ये तो उसके एक्चुअल रूट्स नहीं है ना, ये तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। अलबत्ता हमें ये पता चल गया कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाने जा रहे हैं उसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -5, यानी 2 ऐसे नंबर्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिन्हें हम ऐड करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो ये जो s है ये सम ऑफ द रूट्स है किस इक्वेशन के, जिसे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये किससे कनेक्टेड है, जो इक्वेशन गिवन थी 2x² + 7x - 9 से। ठीक, तो हमने सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन तो फाइंड कर लिया विच इज -5। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जिस इक्वेशन को हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। सो प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं P से, विच इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ऐसे ही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट। यहाँ फर्स्ट रूट क्या था, 2 अल्फा + 1 और सेकंड रूट क्या था, 2 बीटा + 1। ये वही रूट्स है जिन्हें आपने सम के लिए यूज किया था, यानी जिन्हें आपने ऐड किया था। अब आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कहते ही मल्टीप्लिकेशन को है। जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है, इसी तरह 2 अल्फा + 1 + 2 बीटा + 1, और मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 अल्फा + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा + 1। इन्हें ज़रा मल्टीप्लाई करें। आप जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स इन ब्रैकेट्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा बीटा, और फिर 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दैट इज 2 अल्फा। अब 2 बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 बीटा, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, यानी पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 बीटा के साथ और फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा 2 बीटा, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। वंस अगेन इस 4 अल्फा बीटा को मैं नहीं छेड़ रहा, इसकी वजह यह कि मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है गिवन इक्वेशन से, जिसे जहां हमने
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया था। अलबत्ता 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू मेरे पास नहीं है। हाँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जिसे हमने कैलकुलेट किया था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन की शक्ल में, ठीक है ना। सो मैं यहाँ इनमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने क्या निकाला था गिवन इक्वेशन का, -9/2, और सम ऑफ द रूट्स क्या निकाला था, -7/2। इनको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहाँ अल्फा बीटा आ रहा है वहाँ मैंने पुट किया -9/2, और जहाँ अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वहाँ मैंने पुट कर दिया -7/2। सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे, और यहाँ पर भी 2 1s are 2, और इसको मैं काटूंगा 2 2s are 4 से। आगे मूव करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस इंटू -7 प्लस 1। अच्छा, -7 प्लस 1 इज -6, और 2 मल्टीप्लाई बाय -9 इज -18। अब -18 -6 इज -24। तो जिस इक्वेशन को हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका सम ऑफ द रूट्स क्या है, -5, और उसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, -24। एस और पी दोनों आपने फाइंड कर लिए, तो अब आ जाए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इक्वेशन ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो फार्मूला क्या था इक्वेशन को फाइंड करने का, x² - sx प्लस p। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया था, और ये भी देखा था कि इसको ड्राइव कैसे किया गया, इसको बनाया कैसे गया ये इस फार्मूले को। तो अब इसमें x² एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज। व्हाट इज s? s इज -5। तो अब एक नेगेटिव साइन इस फार्मूले में है और दूसरा s की वैल्यू भी -5 है, तो आप लिखेंगे माइनस इंटू -5, और इसके साथ x प्लस p कितना है, -24, तो p की जगह आप लिखेंगे -24। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x और प्लस इंटू माइनस -24। x² + 5x - 24 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose sum of the roots is -5 and whose product of the roots is -24। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन थे ना आपके पास, इसके रूट्स, ये जो अभी हमने बनाया, इसके रूट्स थे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 की फॉर्म में, बट एक्चुअल रूट्स इसके क्या निकले हमारे पास, -5 एंड -24। 24 था, कितना था, हाँ -24। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस इक्वेशन के एक्चुअल सम और प्रोडक्ट क्या है, -7/2 और -9/2, जबकि यहाँ पर इसके रूट्स किस फॉर्म में है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको इसके एक्चुअल रूट्स का पता चलेगा ना, लेकिन यहाँ रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, और यहाँ रूट्स गिवन है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 के फॉर्म में, जिनका एक्चुअल सम और प्रोडक्ट क्या है, -5 -24, और एक्चुअल इक्वेशन क्या है या रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² + 5x - 24 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स में भी सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और फिर इसे कंपेयर करेंगे दूसरे गिवन रूट से जिसके लिए आपने बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब आते हैं इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, α² + β²। अच्छा, सेकंड पार्ट को भी इसी फर्स्ट पार्ट के इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था उसी के साथ कनेक्ट किया गया। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स के लिए यही एक इक्वेशन 2x² + 7x - 9 = 0 एज अ रेफरेंस आप लेंगे, ठीक है ना। ये क्या मतलब हुआ एज अ रेफरेंस, इन सारे पार्ट्स में जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज यूज करेंगे वो इसी इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, यानी कि -7/2 एंड -9/2। तो बाकी पार्ट्स के लिए पहले ये सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसे एक ही बार सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए सिर्फ हम यहां से s की वैल्यू और p की वैल्यू उठाएंगे, ठीक। सो सेकंड पार्ट है इसमें α² एंड β²। हम इन रूट्स के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं, इफ α² β² आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन देन व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स। अगर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है तो यहाँ चूंकि रूट्स ही α² + β² है, तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, α² + β² बनेगा, ठीक है ना। अगर रूट्स अल्फा बीटा है तब तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बनेंगे, लेकिन अगर रूट्स α² β² है तो फिर सम ऑफ द रूट्स बनेगा α² + β²। अच्छा, अब हमारे पास वहाँ पे जो गिवन इक्वेशन थी उसमें सम ऑफ द रूट्स क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था, अल्फा बीटा। यहाँ हमारे पास α² और β² की वैल्यू नहीं है, तो मैं ज़रा इसे कन्वर्ट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, ताकि वो जो दो वैल्यूज़ है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें।
तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर और ये मेरे पास बन रहा है प्लस बी स्क्वायर। ये मेथड हम कई दफ़ा कर चुके हैं, तो इसे मैं कंपेयर करता हूँ इस फार्मूला ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के साथ। फार्मूले की शक्ल भी मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ जिससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली फार्मूला था, आप ये सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दोनों फार्मूले सही है और दोनों का एक ही मतलब है। एनी हाउ, यहाँ अल्फा स्क्वायर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए स्क्वायर के साथ, प्लस बीटा स्क्वायर मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्लस बी स्क्वायर के साथ। अब जो तीसरा टर्म है फार्मूले का प्लस 2ab, वो यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। प्लस 2ab क्या बनेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, अब ये अल्फा स्क्वायर तो यहाँ गिवन है, बीटा स्क्वायर भी है, 2 अल्फा बीटा तो यहाँ पे नहीं है, ये तो आपने खुद से ऐड किया ना। तो जब आप एक चीज़ खुद से ऐड करते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए मैथ्स में हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जैसे प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से ऐड किया, तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी मुझे खुद से ऐड करना होगा, ताकि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस रहे। कैसे, अगर 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, अगेन इक्वेशन अपनी असल हालत में आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा आगे निकलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिहाजा अगर मैं 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूँ तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं इसे दोबारा सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, इससे इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को रिड्यूस करके क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहले तो ये सिचुएशन नहीं थी, अब ये करने से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो क्या निकाली थी हमने गिवन इक्वेशन से, सम ऑफ द रूट्स -7/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -9/2। अब अल्फा प्लस बीटा की आप जगह पुट करेंगे -7/2 और अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे -9/2। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस 9 यानी कि +9, और लेफ्ट साइड पे मैं 7 और 2 का स्क्वायर लेता हूँ। -7 का स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ा 49 और 2 का स्क्वायर होगा 2 2 ज़ा 4। अगले स्टेप में मैं 9 को कन्वर्ट करता हूँ 9/1 के फॉर्म में, विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 9, ताकि मैं इसका एलसीएम ले सकूँ। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 4, सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो 4 और 1 का एलसीएम होगा 4। अब आते हैं न्यूमरेटर पे, मैं थोड़ी देर के लिए न्यूमरेटर को हटा देता हूँ। एलसीएम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा एलसीएम को डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 और 1 का एलसीएम आपने लिया 4, अब ये हमारा एलसीएम है, इसे मैं कंसीडर करता हूँ फर्स्ट डिनोमिनेटर 4 को और 1 को कंसीडर करता हूँ सेकंड डिनोमिनेटर। अब एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, क्या होगा जब आप 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को 4 से डिवाइड करने से 1 कैलकुलेट होगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट न्यूमरेटर 49 से, 49 1 ज़ार 49 और 49 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फिर प्लस साइन ऐड करते हैं। अगेन एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 रिजल्ट्स इन 4। Now 4 multiplied by the second numerator 9, 9 4s are 36, यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ 36, ये है LCM। Now 49 plus 36 is 85/4, ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ द रूट्स किसका, जिसका इक्वेशन आप बनाने जा रहे हैं, यानी ये है सम ऑफ द रूट्स जिनका उस इक्वेशन के लिए जिनके रूट्स है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे यहाँ पर रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अगर इनका सम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, जिस तरह अल्फा बीटा होता है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एज अ होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अल्फा के साथ भी कंसीडर होगा और बीटा के साथ भी कंसीडर होगा, बट वी हैव अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रूट्स, सॉरी गिवन इक्वेशन -9/2, जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी, जब उस इक्वेशन का हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट किया था वो कितना था, -9/2। मैंने बताया आपको कि यही वैल्यू चारों पार्ट्स में हम यूटिलाइज करेंगे। सो अल्फा बीटा की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -9/2, और जब मैं -9/2 का स्क्वायर लूँगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स 9 9s are 81 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब आपके पास सम ऑफ द रूट्स आया 85/4
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आए 81/4। तो अब आप आ जाए रिक्वायर्ड इक्वेशन और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फार्मूला क्या था इक्वेशन का, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x² तो एज इट इज आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी है यानी सम ऑफ द रूट्स 85/4, तो मैं लिखूंगा -85/4x प्लस प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके सामने 81/4, तो ये आ जाएगा 81/4 इक्वल्स 0। दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर, आप तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर 4 कैंसिल आउट हो। दूसरा तरीका ये कि आप एलसीएम लें, मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है ना, 1 4 1 एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो 1 4 1। मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़रा इस न्यूमरेटर को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ कि एलसीएम लिया कैसे गया है। यहाँ पर 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा 4। अब ये 1 है फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये 4 सेकंड डिनोमिनेटर और ये 4 थर्ड डिनोमिनेटर। अब 1 बाय 1 करके एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, ठीक है ना। आपके पास क्या आया 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर x² के साथ, ये क्या बनेगा 4x²। उसके बाद नेगेटिव साइन ऐड करें, अगेन एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 4, तो ये रहा 4 डिवाइडेड बाय 4, क्या रिजल्ट आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर। गौर से देखिए सेकंड न्यूमरेटर क्या है 85x, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 85x। उसके बाद आप ऐड करेंगे ये प्लस साइन, तो प्लस साइन ये आ जाएगा, अगेन एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड न्यूमरेटर 81 इज 81। अगले स्टेप में 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहे, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट क्या होगा इसका 0। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा 4x² माइनस 85x प्लस 81। ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिनके रूट्स क्या गिवन थे, α² एंड β²। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। अब इसके लिए भी हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जो गिवन इक्वेशन में हमारे पास गिवन थी। सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स, जैसे हमने α² β² के लिए लिया था α² प्लस β², या अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स बनेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उनकी वैल्यूज इनमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो डिनोमिनेटर अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इनका अल्फा बीटा, ये मैंने एलसीएम लिया, ठीक। अब एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा बीटा divided by the first denominator alpha, तो alpha beta divided by alpha results in beta. Now beta multiplied by the first numerator 1, beta multiplied by 1 is beta. Add करेंगे positive sign, again LCM alpha beta divided by the second denominator beta, तो alpha beta divided by beta results in alpha. Alpha multiplied by the second numerator 1, alpha multiplied by 1 is alpha. अब न्यूमरेटर पे आपके पास है बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी तो सम ऑफ द रूट्स एस क्या है -7/2, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है कि जगह आप पुट करेंगे -7/2, जबकि अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -9/2, इसे आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। अब इसके बाद आप इस मेन फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन देख सकते हैं और डिनोमिनेटर पे भी फ्रैक्शन देख सकते हैं। तो मैं इस मेन फ्रैक्शन को चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। क्या होगा, न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखेंगे -7/2, डिनोमिनेटर -9/2 का आप रेसिप्रोकल लेंगे। वाई? क्योंकि आपने इस मेन फ्रैक्शन यानी डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। इससे -9/2 क्या बन जाएगा 2/-9, ठीक। अच्छा, माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट होंगे, 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, सो वी लेफ्ट विथ 7/9 विच इज द सम ऑफ द रूट्स। आगे चले, अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किन रूट्स का? ये जो गिवन है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये भी तो किसी इक्वेशन के रूट्स है ना। जैसे अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स है, ये भी तो किसी के इक्वेशन के रूट्स होंगे ना। ये किस इक्वेशन के रूट्स है? जिस इक्वेशन को हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब जबकि रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनेंगे 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा। मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 1 ओवर
अल्फा बीटा किसके इक्वल है? -9/2। व्हाट इज -9/2? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो अल्फा बीटा की जगह यहाँ पुट कर देंगे -9/2। गौर से देखें, न्यूमरेटर पे 1 है जबकि डिनोमिनेटर पे है -9/2, तो 1 आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो डिवीजन है यानी मेन फ्रैक्शन, इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर पे जो फ्रैक्शन है -9/2, ये बन जाएगा 2/-9। अब जब 2/-9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2/-9 ही रहेगा, और साथ में आप डिनोमिनेटर पे मौजूद नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे। याद रखिए बस इतना, जब भी आपको डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन नजर आ जाए उसे आपने शिफ्ट कर देना है न्यूमरेटर पे, ठीक है ना, जिसका मतलब होगा कि ये एज अ होल फ्रैक्शन नेगेटिव है, ये पूरा फ्रैक्शन ही नेगेटिव है, ठीक है ना। सो -2/9 इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? 7/9। अब आप बनाइए इनका इक्वेशन। कैसे बनेगा? आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? x² - sx + p = 0। इसमें s की जगह और p की जगह आप वैल्यूज पुट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, वो वाले नहीं जो क्वेश्चन में गिवन थे, क्योंकि हम इस नए रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना इनके, तो इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आपके पास 7/9 और -2/9 के फॉर्म में है, ये अब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो व्हाट इज s? s is 7/9, तो -s becomes -7/9, x as it is, plus p, what is p? -2/9, तो आप -2/9 को ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर सके। नाउ अब क्या करेंगे एक तरीका तो ये कि आप इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये डिनोमिनेटर में मौजूद 9 कैंसल आउट हो, ठीक है। अब भी आपके पास इक्वेशन बन गई, लेकिन हम एक प्रॉपर इक्वेशन की तरफ जाएंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर इसे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो x² को मैं लिखूंगा x²/1 ताकि एलसीएम लिया जा सके। 7/9 ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई में माइनस इज -2/9। अब आप जानते हैं कि एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। यहाँ 3 डिनोमिनेटर्स है, 1, 9, 9, तीनों का एलसीएम होगा 9, ठीक। सो एलसीएम है 9, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, सेकंड डिनोमिनेटर 9, थर्ड डिनोमिनेटर इज अगेन 9, ठीक है। अच्छा सब अब आ जाइए, एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर x², 9 मल्टीप्लाई बाय x² इज 9x², यहाँ न्यूमरेटर पे एलसीएम के लिए लिखेंगे। अब उसके बाद नेगेटिव साइन आपने ऐड किया। अब एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 रिजल्ट्स इन 1। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर, नेगेटिव साइन तो आप पहले ही लिख चुके हैं, सेकंड न्यूमरेटर है 7x, x भी तो साथ में है ना। नाउ 7x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7x, यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर आप नेगेटिव साइन आप यहाँ पे लिखेंगे, ये रहा नेगेटिव साइन। अब फिर एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में 9 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर आप इसे शिफ्ट करके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 0 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 0। लेफ्ट साइड पे 9x² - 7x - 2 वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जिसके सम ऑफ द रूट्स होंगे 7 और 9, जिसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे -2/9, और क्वेश्चन के मुताबिक जिनके रूट्स हैं, क्वेश्चन के मुताबिक 1 और अल्फा, 1 और बीटा। याद रखिए ये एक्चुअल रूट्स नहीं है, ये अल्फा और बीटा के फॉर्म में रूट्स हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये बिल्कुल थर्ड पार्ट से मिलता जुलता है। फोर्थ पार्ट है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब 2 रूट्स गिवन है जिनका आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब चूंकि यही रूट्स क्वेश्चन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, उसी से कनेक्टेड है, तो लिहाजा हम उसी गिवन इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यहाँ पर अप्लाई करके इस नए रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने यूज़ किया। इफ़ अल्फा और बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, जिसे हम बनाने जा रहे हैं इन रूट्स के लिए। तो अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, देखिए अगर जैसे रूट्स अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स बनेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ रूट्स अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा है, तो सम ऑफ द रूट्स बनेगा अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। ज़रा सिंप्लीफाई करें ताकि ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इनमें वैल्यूज पुट कर सकें गिवन इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा एलसीएम है, जबकि बीटा फर्स्ट डिनोमिनेटर है और अल्फा सेकंड डिनोमिनेटर है।
अब LCM अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर बीटा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा रिजल्ट्स इन अल्फा. नाउ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर. ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे. उसके बाद LCM अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर अल्फा, LCM अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर अल्फा, अल्फा बीटा ओवर अल्फा रिजल्ट्स इन बीटा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज बीटा स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. मैं बात कर रहा हूँ गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है ना. जबकि अभी तक हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है. तो इसे अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई की थी. मैं अल्फा स्क्वायर को कंसिडर करता हूँ ए स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कंसिडर करता हूँ बी स्क्वायर. तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मिसिंग टर्म है, यानी कि अगर ये ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है और बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, +2ab. अब +2ab यहाँ पर आगे है ही नहीं, यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो मैं +2ab खुद से ऐड भी कर देता हूँ और +2ab खुद से नया सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे. हमने इसे किसी ना किसी तरह अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में तो लाना है, नहीं तो फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सके थे, कुछ भी नहीं. तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड भी करना पड़ा और साथ में इसे बैलेंस करने के लिए 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा. इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का रिड्यूस्ड फॉर्म होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग. और जो रह गया -2 अल्फा बीटा उसे यहीं पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. अब आपके पास इक्वेशन पूरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गई, जिनकी वैल्यूज आपके पास मौजूद है, गिवन इक्वेशन से आपने कैलकुलेट की थी. क्या थे सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा जिन्हें हम कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, ये इक्वल तो -7/2 और अल्फा बीटा जिन्हें हम डिनोट करते हैं p से यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये था -9/2. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बिकम्स -7/2 होल स्क्वायर -2 एज इट इज. अल्फा बीटा इज -9/2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज अगेन -9/2. जरा सिंप्लीफाई करें, -7/2 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 जार 49/2 2 जार 4. यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है सेकेंड फ्रैक्शन में, वो इस तरह से जैसे 2 के साथ कैंसल आउट होगा. नाउ यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 को मैं लिखता हूँ 9/1 के फॉर्म में, ताकि मैं न्यूमरेटर का LCM ले सकूँ. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, हाँ अब सही है. अब आपके पास जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 49/4 प्लस 9/1. तो हम LCM लेते हैं 4 और 1 का, डिनोमिनेटर्स 4 और 1 है ना, तो 4 और 1 का मैं LCM लेता हूँ. LCM आता है मेरे पास 4. अब LCM 4 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 49 1 जार 49. यहाँ आप न्यूमरेटर पे 49 लिख देंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन, ये रहा प्लस. अगेन LCM 4 divided by the second denominator 1. 4 divided by 1 is 4. Now 4 multiplied by the second numerator 9. 9 4s are 36. यहाँ आप लिख देंगे. अब ऐड करें 49 plus 36 85/4 whole divided by -9/2. अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर पे भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर पे भी फ्रैक्शन. न्यूमरेटर वाला तो आप एज इट इज लिखेंगे 85/4. ये जो होल फ्रैक्शन है, जो डिवीजन है, इसे चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में. तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है -9/2, इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल यानी 2/-9. ठीक, आगे मूव करते हैं. यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. ठीक है ना, और यहाँ पर फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 85 1s are 85 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -9 -18. नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे, सो इट्स -85/18 विच इज द सम ऑफ द रूट्स. ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, अच्छा अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जबकि यहाँ पर रूट्स है अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनेंगे अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फा. कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस इनको कैंसिल कर दे. बीटा बीटा को कैंसिल कर देगा, अल्फा अल्फा को कैंसिल कर देगा. वी लेफ्ट विद 1. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1. तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब बनाते हैं इक्वेशन.
क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एस, व्हाट इज एस, 85 ओवर 18, माइनस 85 और 18, तो s की जगह माइनस 85 और 18, x एज इट इज, प्लस p 1 है तो 1 को मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर 1 ताकि आगे एलसीएम भी लिया जा सके। मूव करते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, यहाँ डिनोमिनेटर्स है 1 18 1, तो 1 18 1 का एलसीएम क्या होगा 18। अब 1 बाय 1 करके डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 18 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 18 divided by 1 is 18. Now 18 multiplied by the first numerator x square, 18x square. उसके बाद माइनस इंटू माइनस, ये रहा प्लस, अगेन 18 divided by 18, 18 divided by 18 is 1, 1 multiplied by the second numerator 85x is 85x, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन, अगेन 18 divided by the third denominator 1, तो 18 divided by 1 is again 18, 18 multiplied by the third numerator, 18 ones are 18। अगले स्टेप में 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी नो दैट 0 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 0, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 18x स्क्वायर प्लस 85x प्लस 18। नाउ फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन दो रूट्स गिवन है, किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा के फॉर्म में। तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स। इफ अल्फा बीटा एंड 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा and 1 over alpha plus 1 over beta are the roots of the required equation, then what is the sum of the roots? इसकी बात हो रही, इन रूट्स का सम। तो ये रहा पहला रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम सम ले रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, प्लस सेकंड रूट यानी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब जरा इनको ऐड करें, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है -7 ओवर 2। ये वही सम है जो गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन जो गिवन था क्वेश्चन में, उन्हीं के रूट्स का सम है ये। और मैंने आपसे कहा ना, ये सारे इक्वेशंस के लिए हम, सारे क्वेश्चंस के लिए हम ये सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ते हम, ठीक है ना, मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। 1 और अल्फा और 1 और बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ज़रा इसे हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाते हैं। ये भी हम पहले कर चुके हैं। मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा का एलसीएम लेता हूँ, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा अल्फा को कैंसिल आउट कर देगा, वी लेफ्ट विद बीटा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बीटा, यहाँ आप बीटा लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे ये प्लस साइन, अगेन एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा, ये रहा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा और बीटा कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद अल्फा, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 के साथ। नाउ अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 इज अल्फा, यहाँ आप अल्फा लिख देंगे। अब आप आ जाए, इस पे वैल्यूज पुट करें। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल था, -7 ओवर 2, तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे -7 ओवर 2, ऐड करेंगे प्लस साइन। अब बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही होता है, once again is -7 over 2, इसकी जगह आप पुट कर देंगे -7 over 2, होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -9 over 2, इसकी जगह आप पुट कर देंगे -9 over 2। आगे मूव करते हैं, -7 over 2 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन भी एज इट इज आ जाएगा। ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं जिसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर -7 over 2 एज इट इज आ जाएगा, इस मेन फ्रैक्शन यानी डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जिससे डिनोमिनेटर पे मौजूद फ्रैक्शन का आप लेंगे रेसिप्रोकल यानी 2 over -9। कुछ यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद -7 over 2 प्लस 7 over 9। यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस है, तो 9 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 18। अब उसी तरह करें जिस तरह आप करते आ रहे हैं, एलसीएम 18 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर -7, 7 9s are 63 यानी कि -63, ऐड करेंगे प्लस साइन। अब एलसीएम 18 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 9, ये रहा एलसीएम डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर 9 इज 2। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर, 7 2s are 14, यहाँ आप 14 लिख देंगे। नाउ -63 प्लस 14 इज -49 ओवर 18, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स -49 ओवर 18। अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि फर्स्ट रूट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड रूट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर आप अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो बनेगा अल्फा बीटा, तो
तो एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा, अल्फा अल्फा को कैंसिल कर देगा, वी लेफ्ट विद बीटा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज बीटा. नाउ एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1 इज अल्फा. फिर आप उसी तरह वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा इज -7/2, जबकि बीटा प्लस अल्फा भी वही है यानी -7/2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यानी कि -9/2. अब क्या करेंगे, अगेन ये जो मेन फ्रैक्शन है डिवीजन, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिनोमिनेटर पे फ्रैक्शन है -9/2, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 2/-9. यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, बिल्कुल वही कैंसिलेशन हो रही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की. माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट होंगे 7/9 में. इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 7s आर 49 यानी कि -49, क्योंकि पहला 7 नेगेटिव है, और 9 2s आर 18. तो सम ऑफ द रूट्स भी -49/18 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी -49/18 है. तो अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या फार्मूला था इक्वेशन का, x² - sx + p = 0. s की वैल्यू पुट करें, व्हाट इज s, -49/18, तो -s माइनस इंटू -49/18, x आप एज इट इज लिखेंगे, प्लस p, व्हाट इज p, अगेन -49/18 इक्वल्स 0. यहाँ मैं x² को लिखूंगा x²/1 ताकि आगे एलसीएम लिया जा सके, माइनस इंटू माइनस प्लस 49/18x, और फिर प्लस इंटू माइनस -49/18. यहाँ 3 डिनोमिनेटर्स है आपके सामने, 1 18 18, एलसीएम क्या होगा इन तीनों का 18. अब एलसीएम 18 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 18 डिवाइडेड बाय 1 इज 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर x², 18x² यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम के लिए, प्लस एलसीएम 18 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 रिजल्ट्स इन 1. नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 49x, गौर से देखें 49x ये पूरा न्यूमरेटर है, तो 49x मल्टीप्लाई बाय 1, 49x आप यहाँ पे लिख देंगे. फिर उसके बाद नेगेटिव साइन ऐड करेंगे, एलसीएम 18 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर, 18 डिवाइडेड बाय 18 रिजल्ट्स इन 1. नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड न्यूमरेटर 49, 49 इक्वल्स 0. 18 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट 0 होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुई, 18x² + 49x - 49 इक्वल्स 0. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² - 12x - 7 = 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा² बीटा². अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. एक ऐसी इक्वेशन हमने बनाई थी जिसके रूट्स थे अल्फा² बीटा². अच्छा, फ़र्क ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में कि वहाँ एक गिवन इक्वेशन थी और उसकी मदद से हमने 4 रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए थे, या 5 पार्ट्स थे उसके. यहाँ पर यह है कि एक अलग सी इक्वेशन आपको गिवन है जिसके अगेन रूट्स अल्फा बीटा है. इन्हीं की मदद से आपने एक और इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा² एंड बीटा². तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है. हम वही स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे, वही मेथड, वही तरीक़ाकार यहाँ भी अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने किया था. आप बिल्कुल इसको उसके साथ कंपेयर करें, आपको बिल्कुल एक जैसी आपको सब कुछ स्टेप्स मेथड आपको नज़र आएगा, यानी आपको इन दोनों क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी. सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं 4x² - 12x - 7 = 0. अब सबसे पहले गिवन इक्वेशंस के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं. ये वही सम और प्रोडक्ट है जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सारे 5 या तमाम जितने भी 5 पार्ट्स थे उन सब में हमने यूज़ किया था. एक ही दफ़ा इक्वेशन गिवन थी फर्स्ट पार्ट के लिए, और फिर उन्हीं इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हमने सारे पार्ट्स के लिए अप्लाई किया था. अब यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन है और एक ही पार्ट गिवन है, तो लिहाजा इसी के रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की मदद से हम अल्फा² और बीटा² के लिए इक्वेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले मुझे 4x² - 12x - 7 = 0 के सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा ABC. We know that A is the coefficient of x² यानी 4, B is the coefficient of x यानी -12, and C is the constant term यानी कि -7. मैं फिर वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, इवन जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज़ किया था. As alpha beta क्वेश्चन में गिवन है, as alpha beta are the roots of the given equation, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, then the sum and product of the roots is, सम किसके इक्वल है. अच्छा, रूट्स क्या है यहाँ पर इस वक्त अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा. और अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a,
What is b? Minus 12. Then minus b is minus into minus 12 over a is 4. Minus into minus plus 12 over 4. 4 1s are 4 and 4 3s are 12. So what is the sum of the roots? Alpha plus beta? 3. Now product of the roots, alpha multiplied by beta is c over a. What is c? 4. Sorry, minus 7 and a is 4 यानी minus 7 over 4. So sum of the roots 3 है और product of the roots minus 7 over 4. Now अब आते हैं क्वेश्चन की रिक्वायर्ड पार्ट की तरफ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमने एक इक्वेशन बनानी है. अब मैं कहूँगा इफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. पहले क्या वर्ड यूज किया था? गिवन इक्वेशन. कौन सा था गिवन इक्वेशन? ये. अब क्या यूज कर रहे हैं? रिक्वायर्ड इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन? जिसे हम बनाने जा रहे हैं. If alpha square beta square are the roots of the required equation, then sum of the roots, वहाँ alpha beta था given equation के लिए, required equation के लिए roots क्या है? alpha square. तो इनका sum क्या होगा? alpha square beta square. आप देख सकते हैं कि वही steps है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे. अब फिर ये स्टेप हम पहले कर चुके हैं. हमारे पास इस वक्त किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है जो कि है 3 एंड माइनस 4 ओवर 7. मेरे पास ना तो अल्फा स्क्वायर और ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू. तो ज़रा इसे हम कन्वर्ट करते हैं अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में. तो मैं क्या करूँगा? वंस अगेन इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ. देखिए अगर मैं इसे कंसीडर करता हूँ ए स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ बी स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक थर्ड टर्म होगा प्लस 2ab ताकि कंप्लीट फार्मूला बन सके. लेकिन मेरे पास वो थर्ड टर्म 2 अल्फा बीटा या 2ab यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं खुद से इसे ऐड करता हूँ प्लस 2ab या 2 अल्फा बीटा. अब इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ माइनस 2 अल्फा बीटा. आप इस स्टेप से अब अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे क्योंकि कई दफ़ा ये स्टेप हम कर चुके हैं, स्पेशली इस एक्सरसाइज में, इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में भी. सो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके सामने है. ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज. अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3. तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकाला हमने? माइनस 7 और 4. तो माइनस 2 एज इट इज अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसकी जगह पुट करेंगे माइनस 7 ओवर 4. आगे मूव करते हैं. 3 का स्क्वायर है 9 और इसे मैं लिखता हूँ 9 ओवर 1 ताकि आगे मैं एलसीएम ले सकूँ. और यहाँ पर मैंने कुछ कैंसलेशन की है. जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 1s are 2 और 2 2s are 4. 4 को 2 से डिवाइड कर दिया. अब माइनस इंटू माइनस यानी माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 प्लस 7 ओवर 2. अब 1 और 2 का आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है. तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2. अब एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1. 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2. नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट न्यूमरेटर 9. 9 2s are 18. यहाँ आप 18 लिख देंगे. ऐड करेंगे प्लस साइन. अगेन एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. 1 multiplied by the second numerator 7. 7 1s are 7. यहाँ आप 7 ऐड करते हैं. 18 plus 7 is 25 over 2 is the sum of the required, sorry, sum of the roots. अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ठीक है ना? ये जो होल स्क्वायर है ये अल्फा स्क्वायर के साथ भी है और बीटा स्क्वायर के साथ भी है, या सॉरी अल्फा के साथ भी है और बीटा के साथ भी है, यानी इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने कैलकुलेट किया था माइनस 7 ओवर 4. ये आपके सामने है, ये माइनस 7 ओवर 4. तो अब इस अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे माइनस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर. अब इनका स्क्वायर लेंगे. माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 और 4 का स्क्वायर होगा 16. सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया 25 ओवर 2. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया 49 ओवर 2. आप फिर वही लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. क्या फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0. एक्स स्क्वायर को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 ताकि मैं आगे एलसीएम ले सकूँ. एस क्या है? सम ऑफ द रूट्स 25 ओवर 2. तो माइनस एस माइनस 25 ओवर 2x प्लस पी कितना है? 49 ओवर 16. तो इसकी जगह मैं 49 ओवर 16 लिख दूंगा पी की जगह. एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स 1 to 16 का. तो इनका एलसीएम होगा 16. अब 16 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर. एलसीएम 16 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर. तो 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16. 16 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर. 16 एक्स स्क्वायर यहाँ आप न्यूमरेटर पे लिख देंगे.
ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, अगेन एलसीएम 16 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2। आप जब 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 8 बिकॉज 2 8s are 16। नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 25x। गौर से देखें यहाँ न्यूमरेटर पे 25 और x भी है, तो 25 8s are 200 और x as it is। उसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन, एलसीएम 16 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर 16। 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 49, आप यहाँ लिख देंगे। फिर वही मेथड, 16 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 49। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा 25/2, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा 49/16। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की कॉपी है। अगेन यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जिनके रूट्स है अल्फा बीटा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इक्वल 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। अब ये पार्ट भी हम कर चुके हैं, फर्क ये है कि वहाँ इक्वेशन डिफरेंट थी, यहाँ इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 गिवन है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 के लिए क्या निकालेंगे हम, a b c। व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b, कोएफिशिएंट ऑफ 11, एंड व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म 8। as we know that alpha beta are the roots of the given equation, then sum and product of the roots is s is equal to alpha plus beta। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। व्हाट इज बी एंड ए, बी इज 11, माइनस बी बिकम्स माइनस 11 एंड ए इज 5, तो माइनस 11 ओवर 5 इज द सम ऑफ द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, चूंकि रूट्स अल्फा बीटा है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल किसके है, c ओवर a। व्हाट इज c, 8, एंड व्हाट इज a, 5, तो c ओवर a बिकम्स 8 ओवर 5। नाउ अब आते, देखिए हमने गिवन इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। सम क्या है -11 और 5, और प्रोडक्ट क्या है 8 और 5। अब आ जाए आप 1 और अल्फा 1 और बीटा जो कि गिवन रूट्स है जिनके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। इफ 1 और अल्फा 1 और बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, देन सम ऑफ दीज टू रूट्स आर 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा। अब इन रूट्स को आपने ऐड करना है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की। 1 और अल्फा 1 और बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे ज़रा कन्वर्ट करते हैं अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूँगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। नाउ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज बीटा। बीटा मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1 बीटा, ऐड करेंगे प्लस साइन, अगेन एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा। अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा रिजल्ट्स इन अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1 इज अल्फा। अब आपके पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जिसकी वैल्यू आपके पास है 8 और 5, और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ द रूट्स है जिसकी वैल्यू है -11 और 5। इसे पुट कर दें, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज -11 और 5 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज 8 ओवर 5। अब इस मेन फ्रैक्शन यानी इस डिवीजन को चेंज करते मल्टीप्लिकेशन में, तो न्यूमरेटर -11 और 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर 8 और 5 बिकम्स 5 ओवर 8। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 5 और 5 आपस में कैंसल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद -11 ओवर 8। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है 1 और अल्फा 1 और बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 और बीटा। जैसे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज अल्फा बीटा। अब 1 तो एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया इस गिवन इक्वेशन के लिए जो कि है 8 और 5। तो आप यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे 8 और 5, इस अल्फा बीटा की जगह 8 और 5। अब न्यूमरेटर कौन सा है 1, डिनोमिनेटर कौन सा है 8 और 5, तो आप न्यूमरेटर 1 को एज इट इज लिखेंगे। इस मेन फ्रैक्शन यानी डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो फ्रैक्शन 8 और 5 है इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 5 और 8। नाउ 5 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 और 8। सम भी आपने निकाल दिया इस नए रूट्स का, इस गिवन रूट्स का -11 और 8, और प्रोडक्ट भी आपने निकाल दिया 5 और 8। इनकी मदद से अब इक्वेशन बनाते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² - sx + p = 0।
एक्स स्क्वायर एज इट इज, या इसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लगाएं, या अगले स्टेप में आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करें क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ रहा है. माइनस एज इट इज, व्हाट इज एस? एस इज -11 और 8. तो एस की जगह आप पुट करेंगे -11 और 8, एक्स एज इट इज, प्लस पी की जगह आप पुट करेंगे 5 और 8. आगे चलें, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 और 8x प्लस 5 और 8 इक्वल 0. मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 188 का. तो 188 का एलसीएम क्या होगा? 8. नाउ एलसीएम 8 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1. 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8. 8 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8, 8x स्क्वायर. Once again, LCM 8 divided by the second denominator 8. 8 divided by 8 is 1. 1 multiplied by the second numerator 11x. 11x. Add करेंगे प्लस साइन. Again LCM 8 divided by the third denominator 8. 8 divided by 8 is 1. 1 multiplied by the third numerator 5. 5 ones are 5. अगले स्टेप में 8 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगा. 0 multiplied by 8 is 0. तो what is the required equation whose roots are 1 or alpha, 1 or beta? The equation is 8x square plus 11x plus 5 equals 0.